जय हिंद दोस्तों, मैं विशु आर्य डिफेंस एकेडमी मेरठ। आपकी अब तक 16 क्लासेस हो चुकी हैं। पिछली क्लासेस में मैं आपको संख्या पद्धति, वर्गमूल, सरलीकरण, दशमलव, फिर उसके बाद लैस है मैस है और एक एक्स के मान का चैप्टर करा चुका हूं। यहाँ से भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आर्मी के एग्जाम में, कम से कम 2 से 3 बनते हैं। लेकिन आज जो आपका चैप्टर है वो आर्मी के एग्जाम के अंदर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये चैप्टर अकेला चैप्टर नहीं है, ये कई चैप्टर की कनेक्टिविटी है। आगे जाकर बहुत से चैप्टर इसी से कनेक्ट होंगे। अगर आपने ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ लिया, इसका बेसिक बहुत अच्छे से पढ़ लिया, तो आपका ये लाभ हानि में भी काम करेगा, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में भी, आपका बट्टा में भी यही यूज होगा, आपका साधारण ब्याज में भी कहीं कहीं प्रतिशत के कुछ टर्म्स यूज होंगी, आपका अनुपात और समानुपात वगैरह जो पढ़ेंगे आप वहां भी इसकी टर्म्स यूज होगी, और बहुत सारे चैप्टर में इसकी टर्म्स आपकी यूज होती हैं। अगर आप बिल्कुल बिगिनर्स है तो मैं बहुत सिंपल से आपके लिए, जैसा कि आप सभी के सभी स्टूडेंट के यहाँ आर्मी से रिलेटेड है, आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए मैं इस चैप्टर के बिल्कुल बेसिक से बेसिक क्वेश्चन, और जो आपके पिछले साल कुछ सालों के एग्जाम में आए हैं आर्मी के अंदर, वही मैं आपके क्वेश्चन कराऊंगा। तो आज का हमारा चैप्टर है प्रतिशत, मतलब परसेंटेज। अब परसेंटेज मैंने बता दिया आपको, बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट करता है। इसमें कुछ टर्म्स बताना चाहूंगा मैं आपको। मान लो हमें 20% है, अगर हमें 20% को, बहुत सी बार बोलेगा कि 20% को आप भिन्न में चेंज करो, तो इसको भिन्न में अगर चेंज करना तो 20, और यहां से परसेंटेज हटाया, अगर इस वैल्यू से परसेंटेज हटाया तो बटे में 100 चला जाता है। तो इसको लिख सकते हैं आप 20/100, या फिर इसको छोटा भी कर सकते हैं टर्म्स को, 20 एकम 20 और 20×5 100, मतलब कि 1/5। जो 20% की जो भिन्न बनी, 20% की जो भिन्न बनी वो आपकी 1/5 बनी। अगर सपोज आपका 25% है और 25% को आपको भिन्न में चेंज करना, बड़े ध्यान से समझें, बड़े प्यार से समझें, कोई जल्दबाजी नहीं है। चैप्टर मैंने आपको बता ही दिया, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। 25% की बनानी तो 25, जब परसेंटेज हटाया तो बटे में 100 गया। 25 जब परसेंटेज हटाया यहां से तो बटे में 100 गया, तो 25 से काटा 1 बार और 25 से काट दिया 4 बार, तो मतलब 1/4। 20% की जो 25% की जो भिन्न बनी वो आपकी 1/4 बनी। अगर इसी तरह और टर्म्स पर चलते हैं आप, 30%, अगर 30% को आप भिन्न में चेंज करना चाहते हैं तो 30, और परसेंटेज हटाया तो बटे में 100 गया, परसेंटेज हटाया तो बटे में 100 गया, और 0 से 0 काट दिया 3/10। ऐसे करते हुए आपकी टर्म्स चलती हैं। ये मैंने एक बेसिक दिया आपको। अगर इसी में हमें कुछ और वैल्यू चेंज करनी है, अगर कोई वैल्यू चेंज करनी है, अगर इसी वैल्यू के अंदर ये भिन्न को प्रतिशत में बोलता है, अगर एक भिन्न दी, तो पहले क्वेश्चन पर चलते हैं आज के प्रतिशत के। देखो 20% को भिन्न के रूप में लिखो। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, ज्यादा बात ना करते अपने पहले क्वेश्चन पर चलेंगे कि 20% को भिन्न के रूप में लिखे हैं। देखो पहले बताया मैंने क्या आपको, पहले आपको समझना है, समझने के बाद प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस के साथ परफेक्शन पर पहुंचोगे आप। अब मैंने बताया 20% को, 20% को भिन्न के रूप में लिखो। किसमें? भिन्न के रूप में लिखना है भाई। तो 20 जब परसेंटेज हटाया यहां से तो बटे में क्या गया, 100 गया। 20 परसेंटेज हटाया तो बटे में 100 गया, और ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास। जब नहीं है तो वैल्यू को छोटा कर लो, शॉर्ट फॉर्म में ले आओ। 2, 0 से 0 कटा और 2 से कट गया, 2 एकम 2, 2×5 10, तो 1/5, मतलब 1/5 हमें अपने कौन से ऑप्शन में दिखाई दिया? बी ऑप्शन में। तो अपना बी ऑप्शन क्या है दोस्तों? सही है। चलते हैं, मैंने क्या कहा, पहले क्वेश्चन को समझना है और दूसरे पर क्या करना है आपको, रिवाइज प्रैक्टिस करना है। अब 16% को भिन्न के रूप में, एक ही टर्म्स के क्वेश्चन चलेंगे, 3 से 4 टाइप आज मैं आपके कराऊंगा। अब 16% को, 16% को भिन्न के रूप में लिखना है। तो 16 जब यहां से परसेंटेज हटाया यहां से, तो बटे के अंदर क्या गया, बटे में 100 गया। अब 16 परसेंटेज हटाया तो बटे में 100 गया, और ऐसा तो इसके अंदर कोई ऑप्शन नहीं है। जब कोई ऑप्शन नहीं है तो इसको 4 से काट लो, 4 चौक 16, और 4 से 4 दूना 8, 2 बचा 0, 4×5 20।
अगर किसी से नहीं काटना आता तो भाई 100 को आप यहां भाग करके देख सकते हैं, जल्दबाजी कोई नहीं है। जैसे ही आप सीख जाओगे फिर फटाफट जल्द से जल्द काट दोगे आप इसको। 4 से 4 दूनी 8, बच गया आपका 2 और 0, 4 पंजे 20, तो कितना आपका आंसर आया 25, यानी कि ए 4/25। अब इससे छोटी टर्म्स इसकी नहीं हो सकती, नहीं काट सकते, क्योंकि 4 और 25 किसी एक कॉमन संख्या से नहीं कटते। और ऑप्शन भी हमें मिल रहा है कौन सा, ए ऑप्शन क्या है हमारा सही है। जब 16% को हमने किसके रूप में लिखा, भिन्न के रूप में लिखा। चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 12.5% मतलब 12 सही 1/2% को भिन्न के रूप में लिखना है। देखो 12 सही 1/2% को भिन्न के रूप में, पहले तो एक मिश्रित भिन्न है, मिक्स भिन्न है, इसको सिंपल फॉर्म में चेंज करो तो 2 का गुणा 12 में करा, 2 का गुणा 12 में करा तो 2 गुणा 12 24 और एक ये जोड़ देते हैं। एक क्या किया, जोड़ दिया, 2 गुणा 12 24 और एक 25, 25/2, 25/2। और परसेंटेज इसके साथ है, और परसेंटेज को जब हटाएंगे तो क्या करेंगे, 25% हटाया तो यहां इस 2 के साथ में ही क्या चला गया 100, 2 के साथ में क्या चला गया 100। परसेंटेज हटाया तो मैंने बताया आपको नीचे जाएगा और नीचे इसके साथ आ जाएगा, तो 25 से काट दो, 25 एकम 25, 25 चौका 100, तो ऊपर जो वैल्यू बची 1 बची और नीचे 4 दूनी 8, तो 1/8 मतलब 1/8 सी ऑप्शन क्या है आपका सही है। सी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही है। चलते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 33 सही 1/3% को भिन्न के रूप में लिखो। अगर आपने प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर ली, शुरुआत से क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देख रहे हैं, तो आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह के आपके आर्मी लेवल पर क्वेश्चन आते हैं। देखो 3 का गुणा 33 से करो 99 और 1 बना तो 100, 100 का बटे 3, जब परसेंटेज हटाया तो बटे में क्या गया 100 और ऊपर के 100 से नीचे का 100 कटा तो क्या बचा 1/3, 1/3 मतलब डी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही है। लेकिन अगर सिचुएशन के अनुसार देखते हैं 33 सही 1/3%, तो क्या करो इसकी गुणा इससे करो, 3 का गुणा 33 से और वो जोड़ दो अगली वैल्यू, 33 दिया 99 और 1 जोड़ा तो 100, 100 का बटे 3, 100 का बटे कितना 3 और परसेंटेज हटाया तो मैंने क्या बोला आपको दोस्तों 100/3 और यहाँ क्या गया गुणा में 100 गया और 100 से 100 कट गया। जब 100 से 100 कट गया तो ऊपर कोई वैल्यू नहीं बची, लेकिन फिर भी 100 एकम 100 तो क्या बचा 1/3 और 1/3 तो मतलब डी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही है। और मुझे लग रहा है आप समझ रहे हो कि जैसा भी ऑप्शन चले हुए हैं, जिस तरह क्वेश्चन चला हुआ है, एक सिस्टम से क्वेश्चन चला हुआ है। अगर आप बिल्कुल बेसिक से बेसिक क्लास ले रहे हैं तो हर एक बच्चा इसको समझ सकता है। बस करना कि आपको पेन लेना है, रफ नोटबुक लेनी है, पहले उस पर उतारो, उस पर उतारने के बाद फिर इस नोट्स को फेयर करो और जब आप आर्मी का एग्जाम दोगे तो आप देख लेना यहां से आपके बहुत से क्वेश्चन जो मैं पढ़ा रहा हूं वो कनेक्ट होंगे और बहुत से क्वेश्चन की डिजिट भी सेम टू सेम मिल सकती है। बस ध्यान क्या रखना है आपको, मेथड क्या चलाएगा क्वेश्चन का, मेथड को कंसंट्रेट रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 12.5% को अगर पॉइंट भी आ जाए तो डरने वाली बात नहीं है। 12.5% को भिन्न के रूप में, अभी किस में लिख रहे हैं हम, भिन्न के रूप में लिख रहे हैं, तो 12.5। अब मैंने अभी एक छोटी सी बात बताई कि परसेंटेज हटाओ तो बटे में क्या गया 100, परसेंटेज हटाओ तो बटे में क्या गया दोस्तों 100 गया। अगर यहाँ पॉइंट है तो काट पीट करने के लिए क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या बढ़ा, एक 0 बढ़ गई। अगर 2 अंकों पर पॉइंट होता इधर से काउंट करके है तो 2 0 बढ़ती, अगर 3 अंकों पर पॉइंट होता तो 3 0 बढ़ती। अब ये वैल्यू बनी हमारी 125 का बटे 1000, 125 का बटे 1000। अगर ये 125 आपको 125 से कटता हुआ दिख रहा है और 1000 भी हमें कटता हुआ दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा तो पहले देखो 125 से कम 125, 125 से 8 1000 होता है। अगर नहीं दिख रहा तो छोटी टर्म से काट लो, 25 पंजे 125 और 25 चौके 100, तो मतलब 5/40। लेकिन 5/40 तो आपका इसके अंदर कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन फिर दिख रहा हमें ये वैल्यू कटती हुई, यानी कि जब आप क्वेश्चन करोगे तो उस क्वेश्चन को आप छोटी से छोटी फॉर्म में लेकर आओगे तो
5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40, तो 1/8 1/8 मतलब ए ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही है। और ऑप्शन को एक बार अच्छे से पढ़ लें, पढ़ने के बाद ही आप इसका आंसर सही से दें। चलते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें कि 6.25% को 6.25% को चेंज करना है एक भिन्न के रूप में। तो देखो 6.25 क्या किया, सबसे पहले परसेंटेज हटाया तो बटे में क्या गया 100 गया, लेकिन क्या वैल्यू यहाँ तो पॉइंट भी बनना, तो एक अंक होता अगर पॉइंट पे तो 1 0, लेकिन पॉइंट के बाद कितने अंक 2 अंक, तो पॉइंट हटाया तो 2 0 बढ़ गई, तो 625 का बटे 1000, 625 का बटे 10,000। अब ये 625 जो वैल्यू है भाई, छोटी छोटी टर्म्स में इसको काट लो, क्योंकि इधर तो क्या हुआ हमारा ऑप्शन मैच नहीं हो रहा। जब ऑप्शन मैच नहीं हो रहा तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या करो, इसको छोटी टर्म्स में काट लो। अगर मैं इसे 25 से काट लूँ तो 25 से काट लो, 25 दूनी 50, 12 बचे 5, 25 पंजे 125, 25 से इसको काट लिया, 25 चौका 100 मतलब 400, यानी कि 25 का बट्टा 400। अब ये वैल्यू देख लो, आप चेक कर सकते हैं, 5 और लास्ट 5 और 0, जिस संख्या के लास्ट में 5 और 0 आता है तो वह संख्या क्या होती है, 5 से कटती है। तो 5 से काटो 5 पंजे 25, 5 से काटो 5 अट्ठे 40, 5/80, और 5/80 जो टर्म्स है ये फिर इसमें आंसर हमारा मैच नहीं हो रहा, तो डरने की कोई बात नहीं भाई। फिर आप इसको 5 से काट सकते हैं, क्योंकि लास्ट में 0 और 5 दिखाई दे रहा है। तो 5 एकम 5, 5 से 5 एकम 5 और 5 छंग 30, 1/16, 1/16 इसका राइट आंसर है। और 1/16 ए ऑप्शन है, 1/16 आपका क्या है, ए ऑप्शन है। अगर आप इतना लंबा नहीं जा सकते, कोई डायरेक्ट समझना चाहता है, तो देखो 6.25/100, पॉइंट हटाओ तो 2 0 बढ़ाओ, पॉइंट हटा तो 2 0 बढ़ाओ, और इसको काट लो, 625 एकम 625 मतलब 625 एकम 625, और नीचे 625 एकम 625, आपका 3 7 5 0 बचा, इसको काट दिया तो ये 6 बार कटेगा, 625 से 6 बार कटेगा, मतलब 1/16। अगर बड़ी वैल्यू का आपको मल्टीप्लिकेशन पता हो तो आप डायरेक्ट काट सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट वो काटना जो बच्चा एक्सपर्ट है, और जो एक्सपर्ट नहीं है, जो धीरे धीरे काट रहा है, उसको 5 से काट लो, फिर 5 से काट लो, फिर 5 से, फिर 5 से, या फिर डायरेक्ट जैसे 25 से काट लिया, फिर 5 से, फिर 5 से, इस तरह आप काट सकते हो। तो 1/16 हमारा क्या सही आंसर है। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 4/5 को प्रतिशत में लिखो। देखो इस वैल्यू का यूज हमने कहाँ किया, सबसे पहले जब आपके नंबर आते हैं, जो नंबर आते हैं, मान लो आपके किसी बच्चे के 600 में से नंबर आए कितने, 260 आए या 240 आए, तो यहाँ सबसे पहले इस टर्म्स का आप यूज करते हैं। तो इसी की तरह की टर्म्स है ये कि 4/5, 4/5 क्या दिया, आपकी एक भिन्न दी, 4/5 एक भिन्न दी, और इसने कहा को प्रतिशत में बदलो। अगर इस भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो गुणा किसकी करेंगे, 100% की। इसका मतलब क्या है, जो 4 है वो 5 का कितने प्रतिशत है, तो 5 से काट दिया, 5 दूनी 10 0 और 5 0 0, 5 दूनी 10 और 0 लग गई, तो 20%, और 20 का 4 में गुणा तो मतलब 80%। कितना है, 80% है। इसका मतलब क्या है, जो 4 है वो 5 का 80% है, और सी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही है। सी ऑप्शन क्या आपका सही है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो क्वेश्चन की टर्म्स आपको आज जितने भी मिलेंगे सारी की सारी टर्म्स सिंपल मिलेंगी। और अभी एक दो बच्चे का मेरे पास मैसेज आया और कॉल आया, उन्होंने बोला सर पीडीएफ भी आप प्रोवाइड करें, जो क्वेश्चन आप करा रहे हैं उसी की पीडीएफ। मैं जल्द ही नीलेश भाई से बोलूँगा इस बारे में कि वो पीडीएफ का भी कोई ना कोई मतलब इसमें इम्प्रूवमेंट करें, जिससे हम आपको पीडीएफ सेंड कर सकें जल्द ही। अगर अभी नहीं पीडीएफ मिल रही तो आप क्वेश्चन को उतार सकते हैं, आपकी ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 मिनट लग सकती हैं, फिर उनको सोल्व करके चेक कर सकते हैं और धीरे धीरे आपको पीडीएफ भी मिलना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट देखो 6/10 को प्रतिशत में, 6/10
प्रतिशत में बदलना है तो गुणा क्या कर दिया हमने, 100% की गुणा कर दिया और 0 से 0 कट गया और 6 का 10 में गुणा किया तो 60%। 60% बी ऑप्शन क्या है आपका सही है। बी ऑप्शन क्या है आपका दोस्तों सही है। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 15/12 को प्रतिशत में लिखो, 15/12 को परसेंटेज में चेंज करो। अब जब 15/12 को प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे, गुणा करेंगे 100 की 100%। अब इसको वैल्यू को यानी कि 15 जो है वो 12 का कितने परसेंट है, आप क्या करो 15 के 100 में गुणा कर सकते हैं, यानी कि 1500, 15 की 100 में गुणा 1500 और बटे 12। 1500 को 12 से काटा तो 12 ही कम 12, 3 0, 12 दूनी 24, 6 बचा 0, 12 पंजे 60, तो मतलब 125%, 125% है। इसका मतलब क्या, जो 15 है वो 12 का 125% है। या फिर आप इस टर्म्स को ऐसे काट सकते हैं, मतलब आपको 15/12 की टर्म्स मिली और गुणा 100, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसको 3 से 3 चौक 12 और 3 पंजे 15 और 4 से 25 बार कटा। अब 25 की 5 से गुणा 125%। जैसा भी आपको उचित लगे ऐसा आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। दोबारा फिर समझे दोस्तों, आप क्या करना, 15 का गुणा 100 से कर सकते हैं। 15 का जब 100 से गुणा किया तो 1500 और बटे 12। अब 1500 को 12 से काट लिया, 12 ही कम 12, 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60, तो मतलब 125 आया, 125%। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, टर्म्स को काटना चाहते हैं तो काट सकते हैं। हमने 3 से काट लिया, 3 चौक 12, मतलब एक ऐसी कॉमन वैल्यू जिससे दोनों की दोनों संख्याएं कटती हैं, उस वैल्यू से आप काट सकते हैं इसको। 3 से 3 चौक 12, 3 से 3 पंजे 15। अब 4 से हमने इस वैल्यू को काटा 25 बार, 4 से जो 100 कटा 25 बार कटा और 25 का 5 में गुना किया तो आपका 125%। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1 सही 1/4, 1 सही 1/4 को प्रतिशत में बदलो। अब देखो ये एक मिश्रित भिन्न है, पहले इसको साधारण भिन्न में लेकर आओ तो 4 का गुणा 1 में 4 एकम 4 और 1 5, यानी कि 5/4 को क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। तो जब प्रतिशत में बदलना है तो गुणा किसकी किया जाए, 100 की गुणा किया जाए, 100 का मल्टीप्लाई किया जाए और 4 से कटाए, 4 दूना 8, 2 बचा 0, 4 पंजा 20, 25 और 25 से 5 का गुना किया तो आपने 125%। तो कितना है 125%। इसके कहने का मतलब क्या है, जो 5 है वो 4 का 125% है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहीं से देखो आपके छोटे छोटे क्वेश्चन की शुरुआत हो रखी है। अगर आप बेसिक क्लास को अच्छे से करेंगे तो जब अगली टर्म्स आपकी बनेंगी, आपके जैसी भी अच्छे क्वेश्चन बनने शुरू होंगे इसमें, तो उनके लिए आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो क्वेश्चन मतलब टाइप भी अलग चल गया, 2 टाइप अभी तक आपके हो चुके हैं। तीसरा टाइप क्या कह रहा है, 1500 का 10% क्या होगा, 1500 का 10% क्या होगा। देखो इस का मतलब क्या हुआ, का मतलब होता है गुणा और 10, परसेंटेज हटाया तो क्या गया, बटे में 100 गया, यानी कि 1500 का 10%, 1500 का मतलब गुणा और 10 परसेंटेज हटाया तो बटे में 100। 1 0 से 1 0 कटी और इस 0 से ये 0 कट गया तो क्या बचा आपका 150 बचा। कितनी वैल्यू बची, 150। अब 150 सारे के सारे ऑप्शन भी इसी तरह के दिए, 1500, 15, 150 और 15000, लेकिन एक वैल्यू क्या आई, आंसर क्या है हमारा 150 और 150 150 मतलब सी ऑप्शन क्या है आपका दोस्तों सही है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3000 रुपए का 16 सही 2/3%। भाई 3000 रुपए दिए आपके, 3000 रुपए का 16 सही 2/3%। 3000 रुपए का 16 सही 2/3% बताना है तो 3000 का मतलब गुणा और 3 गुणा 16 48, इस 3 की गुणा किया 16 से, 16 3 48 और 2 जोड़ दिया तो 50/3। क्या किया, 3000 का मतलब गुणा, 3 का गुणा 16 में 48 और 2 50 हो गया, 50/3। अब 3000 गुणा 50/3 और परसेंटेज हटाया तो यहाँ क्या गया 100 गया।
और 2 जीरो से आपका 2 जीरो कट गई भाई, 2 जीरो से, और 3 से कटा, 3 से 10 बार कटा, और 10 का गुणा 5 में किया, 10 गुणा 5 तो मतलब 500, 10 गुणा 5 तो 50, और 1 जीरो है पीछे तो 500, और 500 बना तो हमारा ए ऑप्शन क्या है दोस्तों, सही है। ए ऑप्शन क्या है हमारा, सही है। 3000 रुपये का 16 सही 2/3, 3 की गुणा 16 में किया 48 बना, और 2 और जोड़ा तो 50/3 परसेंटेज, 3000 गुणा 50/3 परसेंटेज हटाया तो बट्टे में 100 गया, 2 जीरो से 2 जीरो कटी, 3 से 10 बार कटा, और 10 का 50 में गुणा किया तो 500 जो है वो आपका राइट आंसर है। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऐसे ही चलते 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 सेकंड क्लास में क्वेश्चन यहाँ भी इंपॉर्टेंट है आपके, क्योंकि इस तरह के ही आर्मी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं कि 10,000 रुपए का 10,000 रुपए का 40% का 30% क्या होगा। 10,000 रुपए का 40% का 30%, 10,000 रुपए का, तो 10,000 का मतलब गुणा 40 परसेंटेज हटाया बट्टे में 100 गुणा 30 परसेंटेज हटाया बट्टे में 100, तो 10,000 गुणा 40/100 परसेंटेज हटाया बट्टे में 100 परसेंटेज हटाया बट्टे में 100, और का मतलब गुणा। अब 0 से 0 काट लो, नीचे 2 और 2 4, 1 2 3 4, 4 जीरो आपकी कट गई, तो ये बचा 100, और 100 गुणा 4 तिया 12, 100 में गुणा किया 12 की, 100 में मल्टीप्लाई किया 12 की, और 12 गुणा 100, 12 ही कम 12, और पीछे बची 2 जीरो लगा दिया, तो कितना आंसर आया 1200, और 1200 मतलब बी ऑप्शन क्या है दोस्तों अपना सही है। दोबारा क्वेश्चन देखें बड़े शांति से, बड़े ध्यान से, बेसिक स्ट्रॉन्ग तो सब मैथ्स स्ट्रॉन्ग हो जाएगा आपका। 10,000 रुपये का 40% का 30%, 40% है तो 40 का बट्टा 100, 30% है तो 30 का बट्टा 100, 2 और 2 4, 1 2 3 4, तो 100, 4 तिया 12, 12 का 100 में गुणा किया तो 1200, और बी ऑप्शन दोस्तों आपका क्या है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6,000 रुपये का 6,000 रुपये का 20% का 33.5%, 6,000 रुपये का 20% का 33.5% क्या होगा। तो 6,000 का मतलब गुणा और 20 परसेंटेज हटाया तो बटे में 100, 33 है, 33 3 99 और 100, 100 का बटे 3। जब यहाँ परसेंटेज था देखो 33 3 99 100, 100 का बटे 3 परसेंटेज था तो हटाया तो बटे में क्या गया 100 गया, बटे में क्या गया दोस्तों 100 गया, और 100 से ये 100 की टर्म्स कट हो गई और 100 से ये 0 2 0 कट हो गई। इधर के 0 भी काट सकते हो, आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब नीचे जो वैल्यू बची 3, 3 से 3 दूनी 6 20, और 20 का 20 में गुणा किया 20 गुणा 20, तो 20 की 20 से जब गुणा किया आपने दोस्तों तो 400 हुआ, और 400 मतलब सी ऑप्शन क्या है आपका सही है भाई। क्या ऑप्शन सही है सी। 6,000 गुणा 20 बटे 100 गुणा 33 या 99 और 100, 100 का बटा 3 परसेंटेज हटाया तो बटे में 100। इस 100 ने इस 100 को कट कर दिया, इस 100 ने 2 0 कट कर दी, 3 से ये 20 बार कटा और 20 20 की गुणा किया तो 400 आपका आंसर। चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 3,000 रुपये का 10% पेपर में आ चुका है दोस्तों अग्निवीर के, और उससे पहले पेपर में भी इस तरह का क्वेश्चन बन चुका है, तो डरने वाली बात कोई नहीं है। ये मत सोचना कि क्वेश्चन बड़ा चलाया, क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट एक लाइन का भी क्वेश्चन नहीं है। मतलब 3,000 रुपये का 10%, 3,000 का 10% 300 मतलब 300 आ गया, 4,000 का 50% मतलब 2,000, 2,000 डायरेक्ट कर सकते हैं आप इसको आंसर को। 4,000 रुपये का 50%, तो 3,000 का मतलब गुणा 10% हटाया बटे में 100 प्लस 4,000 का मतलब गुणा और 50 परसेंटेज हटाया तो बटे में 100। भाई 2 0 से 2 0 काट दिया, जब 30 की 10 में गुणा किया तो 300, 30 का 10 में गुणा किया तो 300, और 2 0 से फिर 2 0 कटी।
अब क्या हुआ 40 4 पंजा 20 मतलब 40 का 50 से गुणा किया, 40 पंजे 200 और एक जीरो लगाई तो मतलब 2000। अब 2000 और 300, 2000 में क्या करा 300 को आपने जोड़ दिया, 2000 में जब आप 300 जोड़ोगे 2300 और 2300 अपना ऑप्शन चेक करें भाई। पहला ऑप्शन 4000 है, 6000 है, 5000 है, तो कोई भी ऑप्शन हमारा 2300 को मैच नहीं कर रहा। जब कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा तो इसमें से कोई नहीं, नॉट मीन्स नन ऑफ दीज। तो डी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही है, और डी में हमारा क्या आया, डी में आपका आंसर आया दोस्तों 2300। तो चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और एक से एक बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन चलते हुए जा रहे हैं। 9000 का 40%, 9000 का 40% माइनस 6000 का 50%। देखो भाई 9000 का 40% तो 9000 का मतलब गुणा और 40/100 माइनस 6000 का 50 और परसेंटेज हटाया तो बट्टे का 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गई और 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गई, तो क्या करा 9 का 4 में 9 चौक 36, एक और एक 2 जीरो 3600। अगर नहीं किसी से मल्टीप्लाई डायरेक्ट आता तो भाई 90 गुणा 40 0 0 और 9 चौक 36 मतलब कितना आ गया 3600। तो आप ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डरने वाले और शर्माने वाली कोई बात नहीं है भाई, क्योंकि कंपटीशन आपको फाइट करना है, दूसरे को फाइट नहीं करना। नेक्स्ट 2 जीरो से 2 जीरो 6 पंजा 30 और 1 जीरो 2 जीरो लग गई, तो 3600 में से अब 3000 को माइनस किया 0 0, 6 में से 0 घटा तो 600 और 600 बना, और 600 बना तो 600 हमारा क्या है, ए ऑप्शन क्या है दोस्तों हमारा सही है। ए ऑप्शन क्या है हमारा सही है भाई। चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर और लास्ट टाइप पर, मतलब ये क्वेश्चन चौथा टाइप है, चौथा टाइप चल गया आपका आज का। देखें ध्यान से कि किसी संख्या का, कोई भी संख्या x y z कुछ भी संख्या हो सकती है, उस संख्या का ये कह रहा है 20% का वैल्यू 100 है। मान लो संख्या x है या मत मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 20% का वैल्यू 100 है तो 1% निकाल लो आप 100 का बट्टे 20, तो 20 पंजे 100, 1% का वैल्यू दोस्तों आपका आ गया 5। और कोई भी संख्या आप चेक कर लो, जब परसेंटेज में चलते हैं वो अपने आप में 100% होती है। अगर 5 है तो 5 अपने आप में क्या है 100% है। अगर 50 नंबर है मेरे 50 में से तो क्या है वो 100% है। अगर मेरे 400 में से 400 नंबर हैं तो वो क्या है मेरे 100% है। सही, तो 1% की वैल्यू निकाली 5, तो संख्या क्या होती है कोई भी 100% में होती है, तो 5 का गुणा 100 से किया तो 5 का गुणा 100 से 5 एकम 5 तो मतलब 500। तो आपका सी ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन क्या आपका सही है। डायरेक्ट भी कर सकते हैं भाई। देखो 20%, 20 पंजे 100, जब 1% का मान 5 आया तो संख्या क्या होगी अपने आप में 100% होगी, तो 5 गुणा 100 मतलब 500। तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप क्वेश्चन को, लेकिन पहले अंडरस्टैंडिंग वाले मेथड से चलें। देखो 12% का मान 108, 12% का वैल्यू दिया इसने 108। अगर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको, तो 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 12 नम्मा 108। जब 1% का मान 9, तो संख्या बताओ संख्या क्या होती है अपने आप में 100% होती है, तो आपका आंसर 900। लेकिन आप 1% की वैल्यू भाई निकाल लो पहले, 108 बट्टे 12, तो 12 से ये कटा 9 बार, 12 से कटा 9 बार, 1% का वैल्यू 9 आया। तो कोई भी संख्या क्या होती है 100% होती है, तो 9 का गुणा 100 में किया तो 900, और 900 मतलब डी ऑप्शन क्या है आपका सही है। ये क्वेश्चन में, ये पेपर में आपके आ चुका है एग्जाम में, ध्यान से क्वेश्चन को करें आप। किसी संख्या का 13% का मान 78 है, तो संख्या का 50%, 13% का मान क्या कह रहा है 78 है, तो 1% की वैल्यू निकाल लो। अगर हमारे पास मान लो मैं ये पेन ले रहा हूँ, एक पेन का मूल्य 100 रुपये आ गया, तो आप कितने भी पेन का वैल्यू निकाल सकते हैं। एक पेन का वैल्यू 100, अगर 2 का पूछ लिया तो 200, 3 का पूछ लिया तो 300, 4 का पूछ लिया तो 400। ऐसे हमारे पास 1% की वैल्यू निकाल लो, 78 का बट्टे
13। अब 13 से ये वैल्यू 6 बार कट गई, 13 से मेरे भाई 6 बार वैल्यू कट गई, तो 1% का मान 6, तो इसने कहा संख्या का 50% बताओ। अब क्वेश्चन दो तरह से हो सकता है, जब एक का वैल्यू 6 आ गया तो 100% निकाल लो, चाहे तो आप पहले 100% निकालो, फिर मैं दूसरा मेथड भी आपको करा रहा हूँ। तो 6 गुना 100 तो मतलब 600। 1% का मान 6 आ गया तो 100% का मान 6 गुना 100 तो 600। अब क्या कहा, इसका 50%, मतलब 600 का 50%। तो 600 का मतलब गुणा और 50 परसेंटेज हटाया तो 100, 2 0 कटी, 6 पंजा 30 और 300, 6 पंजा 30 और 1 0 है भाई, तो क्या आ गया 300 आपका आंसर आ गया। आपका आंसर कितना आ गया 300, और 300 दोस्तों बी ऑप्शन क्या आपका सही है। या आप इसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं, देखो 13% का मान 78, 13 6 78, 1 का मान 6 आ गया, 1% का मान कितना दिया 6, और 50% पूछा है तो 6 गुना 50, 50 6 300। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, शॉर्ट में भी चल सकते हो, लेकिन मैं शुरू में प्रीफर करूंगा आप मेथड पे चलें। अगर आपने मेथड से सीख लिया तो आप क्वेश्चन को बिल्कुल सही से सही लेकर जाओगे। चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन। आपके आज 4 टाइप हो चुके हैं, प्रतिशत का चैप्टर कम से कम आपका 10 से 15 टाइप में आपके लेवल पर जाएगा। वैसे तो बहुत ज़्यादा लेवल पर जाता है, लेकिन उतने लेवल की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें इंडियन आर्मी का एग्जाम देना है। तो आर्मी के अनुसार ये आपके कंसेप्ट की कंटेंट चला हुआ है। जिस तरह के क्वेश्चन आपके मतलब प्रतिशत आएंगे वो सभी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। किसी संख्या का 40% का 30%, माना संख्या x है, इसके 40% का 30% ये कह रहा है 720 है। कोई भी संख्या है, मान लो वो नंबर कुछ भी है, उसके 40% का 30% 720 है, तो कहा क्या संख्या बताओ। तो x गुणा 40, परसेंटेज हटाया तो बटे में 100, का मतलब गुणा 30, परसेंटेज हटाया तो बटे में 100 बराबर 720, 720 x बराबर 720। बिल्कुल इजी वे में चलो, यहाँ के यहीं भी हम काट सकते हैं। 0 से 0, 0 से 0 कट गया, 2 0 कट गई, 4 3 12 6 72, लेकिन उस टर्म्स में आपके सही से समझ नहीं आएगा। मुझे पता है आर्मी वालों का लेवल क्या होता है। जब मैं यहाँ पर ऑफलाइन एकेडमी के अंदर बच्चे आते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनकी क्या होती है, मैथ्स की होती है दोस्तों। मैं अगर 10 बच्चों का टेस्ट ले रहा हूं तो 10 में से 9 बच्चों के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, उनका मैथ्स में ही प्रॉब्लम आती है। क्योंकि मैथ्स की सिंपल टर्म्स जोड़ घटा गुणा भाग में भी बहुत से बच्चों को जो इंडियन आर्मी की तैयारी करते हैं उनको प्रॉब्लम होती है। तो मैं बिल्कुल सिंपल टर्म्स में आपको क्वेश्चन लेकर चला हुआ हूँ। तो 100 जो संख्या इधर नीचे है वो कहाँ गई, उधर ऊपर गई दूसरी साइड में, 100 भी ऊपर गया और ये 100 भी क्या गया, ऊपर गया। और जो संख्या इधर ऊपर है 40 और 30 ऊपर है, तो वो कहाँ जाएंगे, नीचे जाएंगे भाई। 40 भी नीचे गया और 30 भी नीचे गया आपका। 0 से 0 और 0 से 0 कट गया, 4 से काट दिया, 4 एकम 4, 3 2 4 8 32, 180 बार कटा। और 3 से फिर काट दिया, 3 से फिर काट दिया, 3 6 18, 60 गुणा 100। जब 60 का 100 से गुणा किया, 60 गुणा 100, तो आपकी संख्या क्या आ गई, 6000। तो संख्या क्या आ गई भाई आपकी, 6000 आ गई। देखो इस वैल्यू को हमने इस तरह किया क्योंकि इसी तरह से सिंपल वे में आपके समझ आएगा। और सी ऑप्शन क्या आपको दोस्तों सही है। ये चले आज हम प्रतिशत के वो 20 बेहतरीन क्वेश्चन जो आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग करेंगे। और इन 20 क्वेश्चन के बाद हम फिर एक और सीरीज कल फिर नेक्स्ट डे इसी तरह के 20 क्वेश्चन की सीरीज लेकर आएंगे, फिर 20 क्वेश्चन की इसी तरह की सीरीज। और आपके प्रतिशत के जितने भी आर्मी लेवल के क्वेश्चन आते हैं उन हर एक क्वेश्चन को मैं क्लियर कराते हुए जाऊंगा। नीलेश भाई ने कल आपकी मैथ जीके की क्लास ली जिसमें 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन उन्हें कराए हैं। अगर किसी बच्चे ने वो क्लास नहीं देखी तो एक बार प्ले लिस्ट में जाओ, उस
उस क्लास को देखो, उस क्लास के क्वेश्चन लिखो, क्योंकि आपका ये हर एक क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत से बच्चे सोचते हैं कि कल भी वही पढ़ाया 15 क्वेश्चन, आज फिर 15 क्वेश्चन है। दोस्तों कल 15 क्वेश्चन अलग थे, आज 15 क्वेश्चन अलग हैं, और कल जो 15 क्वेश्चन होंगे वो अलग होंगे। ऐसे ही मैथ्स का आपकी टर्म्स चली हुई है, जो आज क्वेश्चन 20 हैं वो अलग हैं, जो कल क्वेश्चन 20 होंगे वो अलग होंगे, और जो अगले दिन क्वेश्चन 20 होंगे वो अलग होंगे। उसी तरह से आपका टर्म्स चलती रहेगी। और 6 दिन के बाद नीलेश भाई रिवाइज करा रहे हैं, 6 दिन एक पैटर्न पर पढ़ाएंगे, और 6 के 6 दिन बाद वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको एक क्लास में कराएंगे, जो आपको संडे को क्लास मिलेगी। तो संडे वाली क्लास बिल्कुल भी मिस मत करें कोई भी बच्चा। वैसे जीके की, साइंस की जो क्लास ले रहे हैं, कोई भी क्लास मिस मत करें आप। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हर एक जीके का अपना नोट्स, साइंस का अपना नोट्स और मैथ्स का अपना नोट्स कंप्लीट करें। आप खुद देखना, आपके पास अगर पर डे नीलेश भाई 30 क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, और महीने के अंदर 30 दिन होते हैं, तो 30 या 900 क्वेश्चन नीलेश भाई आपको एक महीने के अंदर करा देंगे। और वो 900 क्वेश्चन क्या होंगे, आपको बहुत बड़ी स्ट्रेंथ देकर जाएंगे। जिससे आप अगर 900 क्वेश्चन आपने कर लिए वो सही से, तो जीके और साइंस के कम से कम यहाँ 10 के आसपास क्वेश्चन मिल जाएंगे। एक महीने के अंदर आप 10 क्वेश्चन से ऊपर चले जाएंगे। और सेम ऐसे ही आपको मैथ्स का भी कंसेप्ट मिलेगा। तो रेगुलर क्लास को वॉच करें। रेगुलर जो आपका कोई कमेंट है तो कमेंट पिन कर सकते हैं दोस्तों, आप कमेंट लिख सकते हैं अपना। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको सॉल्यूशन किया जाएगा। अभी नहीं भी हुआ तो धीरे धीरे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन सेशन के साथ, एक नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद दोस्तों।